हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जिससे हर एक समाज का व्यक्ति प्रभावित है और वो ये है छात्र मुद्दा। छात्र छात्र हमारे यहाँ यदि किसी भी मध्यम वर्ग के परिवार को अपने जीवन को बेहतर करना है, आने वाली पीढ़ियों को सुधारना है, तो वो सोचता है शिक्षा के माध्यम से मैं अपने आप को बेहतर करूँगा, अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छी नैतिक शिक्षा दूँगा, सामाजिक मूल्य विकसित करूँगा, संवैधानिक मूल्य बताऊँगा और अर्थव्यवस्था के बारे में जो कौशल है, जो नए नए आयाम हैं, उनको मैं सिखाऊँगा। तो इससे एक छात्र का जीवन, एक उसके आने वाली पीढ़ियों का जीवन और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन आजकल सरकार छात्र के मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है और छात्र अपने मुद्दों को लेकर पूरे देशव्यापी आंदोलन के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये मुद्दा केवल छात्र का ही नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र का है, भारत के भविष्य का है। इसीलिए हमें इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लोगों की समस्याओं, छात्रों की समस्याओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और हम अगर अपने इतिहास की बात करते हैं, हमारा देश वैदिक सभ्यता, एजुकेशन के लिए फेमस है। स्वतंत्रता सेनानी जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, राष्ट्र प्रेम का विकास किया, तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से बताया कि अंग्रेज हमारे अंदर शक्ति है, साहस है, हम शांत रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं हैं। तो विभिन्न तरीक़ों से युवाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्र ने शिक्षा को एक बेहतर ढंग से बताया कि शिक्षा के माध्यम से और दृढ़ संकल्प, साहस के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा केवल एक हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर इंडिया में, एक नौकरी का माध्यम देखा जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। शिक्षा व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के एक बहुआयामी विकास के बारे में है और इससे समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति को रोजगार परख के बजाय अपने अंदर की स्ट्रेंथ के आधार पे, मजबूती के आधार पे विभिन्न विषयों का अध्ययन कर और उसके एप्लीकेशन का, शिक्षा में जो भी एप्लीकेशन है समाज में, हम उसको कैसे देखते हैं, अपने किताबों को जो भी हम पढ़ते हैं अपने व्यवहार में, अपने आसपास उसको कैसे लागू कर सकते हैं, इन सब पे हमें बल देना चाहिए। और हमारे जो सिविल सेवक होते हैं, वो जो सबसे अच्छा पढ़ने में होता है, यूपीएससी का छात्र, उसको चयनित किया जाता है जो बहुआयामी दृष्टिकोण को समझता हो, देखता हो। कोई जैसे मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, शिक्षा के माध्यम कोई भी मुद्दा हो, तो किस प्रकार से पर्यावरण से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, शासन से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। तो बहुआयामी सोच रखने वाले व्यक्ति को जब हम यूपीएससी का यूपीएससी के माध्यम से सिविल सर्वेंट बनाते हैं, देश, अपने समाज, जिले की समस्याओं के निवारण के लिए उसे नियुक्त करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जनता भी इसी तरह सोच रखने वाली हो, जनता की मजबूती पर ध्यान दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जनता को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अब शिक्षा के आयामों को हमें खोलना चाहिए। नैतिक शिक्षा हो गया, विषयपरक शिक्षा हो गया, समाज की शिक्षा हो गया, कौशल उसको प्रदान करना चाहिए। तो पर्यावरणीय शिक्षा हो गया। तो शिक्षा के बहुत सारे परतों को हम खोलते हैं और जो गांव के जो स्कूल्स हैं, वही एक क्रांति के हब होते हैं। मतलब एक देश के निर्माण का, अगर हम राष्ट्र की प्रगति को देखना चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र कितना प्रगति किया है,
तो मैं कहूँगा आप देश के गाँव से कीजिए, और गाँव में भी वहाँ की महिलाओं से, और वहाँ के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जैसे बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, इन सब से। तो पुरुष तो हैं ही यार, पुरुष क्यों नहीं होंगे। हम्म, तो कमज़ोर की बात मैं कर रहा था, तो इन सब से। और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें बच्चे क्या सीखते हैं, इन डिजिटल तकनीक के बारे में क्या सीखते हैं, उनके सामाजिक मूल्य हैं, क्या सोच हैं, उसी से हमें पता चल जाएगी कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। तो मैं शहरों के जो अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र हैं और अपना गांव से, वहाँ से मैं देश का स्तर देखना चाहता हूँ। तो मुद्दे को मैं भटक गया हूँ। तो मेरा कहना यही है कि शिक्षा को मजबूत करना चाहिए। शिक्षा हो गया, और स्वास्थ्य हो गया, कि एक गरीब वर्ग के व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल और आसानी से ऋण की उपलब्धता, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण में, मतलब समय के साथ परिवर्तित होते होते हमारी मांग भी बदलती जा रही है। जैसे वो 50 साल पहले होता था कि हम मिट्टी का तेल प्रोवाइड करते थे और गेहूँ प्रोवाइड करते थे, तो आज के समय में लोगों की ये आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, मतलब कि वो अपने दम पे पूरी करने की कैपेबिलिटी रखनी चाहिए। इन सब की हमें पूर्ति करने के बजाय उन्हें शिक्षा, रोजगार, कौशल, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए। आधुनिक तकनीक प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनकी वैश्विक पहुंच हो। एक बेहतर परिवहन प्रोवाइड करना चाहिए, और अगर कोई आपदा की स्थिति होती है तो उसके लिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। देश का अंतिम पिछड़ा व्यक्ति हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि मैं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूँ। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक को लेकर, परीक्षा में अनियमितता को लेकर, महंगी शिक्षा को लेकर देश भर में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो उसके द्वारा छात्रों के आक्रोश को देखा जा रहा है। बहुत सारे छात्र इससे प्रभावित हैं, और तकनीकी युग में ये नई समस्या देखने को मिल रही है कि रोज़गार हमारा गायब हो जा रहा है। अगर किसी को रोज़गार मिल रहा है तो संतुष्टि उसको नहीं मिल रही है, उसके लिए भविष्य की सिक्योरिटीज़ नहीं है, उसके परिवार खुश नहीं है। तो हमारे समाज में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। उनकी समाधान के लिए क्या हम बात करते हैं आपस में? क्या उनको चुनौतियों के लिए बात करते हैं? क्या सरकार के ये सब बातें रखते हैं? ऐसा तो नहीं है। सरकार जो स्क्रिप्ट दे रही है हमें, वही हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी के बारे में जागरूक होते हैं। एक अच्छा व्यक्ति वही है जो कमियों को उजागर करने के साथ साथ एक अच्छा सॉल्यूशन दे गवर्नमेंट के सामने, और उसकी अच्छी नीतियों का सपोर्ट भी करें। तो मैं एक अच्छे नागरिक की मांग कर रहा हूँ देश में, जो बेहतर होने चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहती हैं, भ्रष्टाचार उसमें अगर बहुत ज़्यादा है तो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना दूर करेगी उसको। हमारे जैसे नौकरी जो हैं, हम सत्याग्रही बन के दूर करेंगे। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हम उनसे लड़ेंगे, उनसे आगे बढ़ेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। इस तरीके से एग्जाम्पल्स लाइफ में होने चाहिए यार। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हमें जानना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अच्छा बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारा जो मुद्दा है हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे, ना कि और सारी चीज़ों को हम जोड़ के अपने विशेष मुद्दों को रखने में असफल हो जाएं। और हाँ, शिक्षा लोगों के भविष्य की बात है यार, उनके परिवार, उनके समाज की भविष्य की बात है। वो भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, वो तकनीकी युग में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। और सरकारी नौकरी में जो वेतन है, सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी भी बात किया जाना चाहिए कि पेंशन कैसा होगा, ये सब है। तो
तो समाज की मानसिकता ही अलग है। वो नई रिस्क वाली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी यही गलती है। तो समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए, लोगों को उनके काम के आधार पे उनको पसंद करना चाहिए। हर काम में चुनौती होती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप सॉफ्ट जोन में खेल नहीं सकते हैं ना। अगर आप ऐसे ही पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे, अपने